चैनल। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जिससे बहुत सारे पीसीबी स्टूडेंट रिलेट करेंगे। डिफिकल्टी इन चूजिंग अ कोर्स एज अ पीसीबी स्टूडेंट। ऑनेस्टली मुझे लगता था कि 12th के बाद सब क्लियर हो जाएगा, बट द मोर आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर द मोर कंफ्यूज्ड आई बिकम। एंड इफ यू आर अ पीसीबी स्टूडेंट यू प्रोबेबली नो व्हाट आई एम एक्जेक्टली टॉकिंग अबाउट। जब मैं 11th में थी तब मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मतलब मेरा गोल क्लियर था कि मेरे को नीट करनी है, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बनना है, किसी अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके मतलब मेरे को पढ़ना है। ये मेरा इतना गोल था। बाकी किसी कोर्स के बारे में मेरे को अच्छे से पता भी नहीं था। मेरे को सिर्फ एमबीबीएस करने के बारे में पता था। सारी क्लास मैंने अटेंड की थी, बहुत अच्छे से नोट्स बनाए, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी। बट एज टाइम पास थिंग्स चेंज्ड। मेरा डिसीजन चेंज हो गया और मेरा इंटरेस्ट भी नीट में खत्म हो गया। वहाँ के कॉम्पिटिशन को देख के मतलब मैं देखती थी कि लोगों को इतने ड्रॉप लेने पड़ रहे हैं, मतलब मैं डिमोटिवेट हो गई थी। तो मेरा डिसीजन चेंज हो गया। लिटरली मैंने मेरी डायरी में ऐसे नोट करके रखा था कि मेरे को ये करना है। 11th में बायो चूज़ करके ऐसे ऐसे कॉलेज ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है। बट कभी कभी लाइफ वैसे नहीं चलती जैसे अपन प्लान करते हैं। और उस वक्त के बाद मेरे को रियलाइज़ हो गया कि किसी भी स्टूडेंट के पास एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बट उसके बाद मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन था, नाउ व्हाट? नर्सिंग, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपिस्ट और फिर कुछ और। द प्रॉब्लम wasn't that I had no option. The problem was that I had too many options. और एक बात तो मेरे को रियलाइज़ हो गई थी कि आप जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे आप उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगे। हर किसी के डिसीजन अलग है। कोई आपको सैलरी के बेसिस पे सजेस्ट करेगा, कोई आपको बोलेगा कि इस फील्ड में स्कोप ही नहीं है, कोई आपको इंटरेस्ट के बेसिस पे सजेस्ट करेगा। मतलब हर किसी का ओपिनियन अलग है और आप सबकी सुनोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको जो सही लगे ना आप वो करो। एंड ऑनेस्टली आफ्टर लिसनिंग टू एवरीवन आई बिकम इवन मोर कंफ्यूज। और आपको पता है मेरा सबसे बड़ा फियर क्या था एक कोर्स चूज़ करने में? व्हाट इफ आई चूज़ अ रॉन्ग कोर्स? व्हाट इफ आई रिग्रेट इट? What if I spend years of studying a course which I don't even enjoy? और आई नो ये वाले थॉट्स बहुत नॉर्मल है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते होंगे क्योंकि हमको खुद को लगता है कि भाई मेरा अभी एक गलत डिसीजन मेरे पूरे फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है। और ये थॉट्स काफ़ी नॉर्मल है बिकॉज आफ्टर 12th इट फील्स लाइक एवरी डिसीजन इज गोइंग टू अफेक्ट माई फ्यूचर। धीरे धीरे मैंने कोर्स के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया, कॉलेजेस देखे, डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शन के बारे में पढ़ा। और इन सब के बाद मुझे एक चीज़ समझ आई, देयर इज़ नो परफेक्ट कोर्स। सभी कोर्स में प्रोज और कॉन्स होते हैं। कोई भी आपके लिए परफेक्ट कोर्स नहीं होता है। आपको खुद को उस कोर्स में परफेक्ट होना पड़ेगा और या फिर उसको परफेक्ट बनाना पड़ेगा खुद के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप आपके इंटरेस्ट, गोल और सिचुएशन के हिसाब से एक परफेक्ट कोर्स चूज़ करो। परफेक्ट मीन्स जो आपके लिए परफेक्ट हो। एंड आफ्टर ऑल द रिसर्च, ओवर थिंकिंग एंड कन्फ्यूजन फाइनली मुझे एक कोर्स पर्सनली पसंद आया, बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। ये कोर्स मेरे को इसलिए पसंद आया क्योंकि मेरे को हेल्थ केयर फील्ड में जाना था और यही कोर्स मेरे को ठीक लगा। ऑफकोर्स हर किसी की चॉइस सेम नहीं होती। जो कोर्स मेरे लिए सही हो ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी के लिए सही हो, बट मुझे यही ठीक लगा मेरे, और मैं भी ये डिसीजन चेंज हो जाए। सो दिस वाज माई स्टोरी एज अ पीसीबी स्टूडेंट। आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर नीट इन 11th क्लास बट डिडंट एंड अप गिविंग द एग्जाम। और बहुत सारे कंफ्यूज और रिसर्च के बाद मुझे सिर्फ एक कोर्स अभी मेरे लिए ठीक लग रहा है। मे बी वो चेंज हो सकता है। और अगर आप सभी भी कोर्स चूज़ करने के लिए परेशान हो, डोंट पैनिक, टेक योर टाइम एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। आप जो भी चूज़ करोगे अच्छा चूज़ करोगे और थोड़ा टाइम दो, खुद को टाइम दो, सबसे पूछो, सबसे रिसर्च करो, चैटजीपीटी से बातें करो, सैलरी देखो, इंटरेस्ट देखो, सब देखो ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना करना पड़े। इफ यू एंजॉय द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट below and tell me which course are you planning to choose. And thank you for watching the video and stay tuned for the next video.